आज एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पीयू की हिंदी की कहानी सुजान भगत। उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को हुआ था। काशी के निकट लम्ही नामक गांव में। उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कर्मभूमि गबन गोदा आदि। पाठ का अंश ये है कि सुजान भगत कहानी का परिवेश ग्राम जीवन है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। परंतु पुत्र और पत्नी द्वारा अपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारे में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर लेता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यही इस कहानी का संदेश है। अब जाते हैं इस कहानी की एक्सप्लेनेशन की ओर। सुजान भगत प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें ग्राम जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य पात्र है। सुजान की पत्नी बुलाकी है, बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा शंकर। सुजान भोला भला किंतु एक सज्जन परोपकारी किसान है। गर्मी सर्दी तथा वर्षा में भी पसीना बहाकर खेती काम करता है। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सुजान की चित्तवृत्ति भी धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार, मेहमानों का जमघट, थानेदार अफसरों की चौपाल, भजन भाव आदि होने लगे। सुजान अति विनम्र उदास बनकर सेवा चाकरी करता, परंतु घमंड नहीं। दूसरों के खेतों को पानी देता, लेकिन चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गया तो उसके हाथों से अधिकार छीने जाने लगे। गांव में भगत का सम्मान था, परंतु घर में अनादर। लड़के उनकी चाकरी तो खूब करते, परंतु अधिकार उनके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता था। सुजान भगत एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न रहता है कि वह कोई अपाहिज नहीं है। घर का सब काम करता है, फिर भी अनादर। अब वह द्वार का कुत्ता है, जो रोका सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहता है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, सब कुछ सहा, पर आज भीख तक देने का अधिकार उसे नहीं था। सुजान की पत्नी बुलाकी भी भगत का विरोध करती है। अब उसके बच्चे प्यारे लगते हैं और पति निकट्टू। बेटे के लिए माँ और माँ के लिए बेटी। सुजान तो मानो बाहर का आदमी है। चैत का महीना था। जग जग अनाज के ढेर लगे हुए थे। यह किसानों का सफल जीवन है। सुजान अनाज भरकर देता है, बेटे अंदर रख आते हैं। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे रहते, तो भिक्षुक 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौटा था। उसे भगत ने आज खूब सारा अनाज देकर विदा किया। सुजान को इसमें बड़ा आनंद मिलता था। 8 महीने के निरंतर परिश्रम का सुजान को फल मिला। आज उसको अपना खोया हुआ अधिकार फिर से मिला। मानव जीवन में लगन महत्व की वस्तु है। लगन से बूढ़ा भी जवान बन जाता है। सुजान में लगन और मेहनत थी, अतः उसे अमानुषीय बल मिला। भोला से कहा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं,
कोई खाली हाथ न लौट पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है। सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या था? भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या था? शंकर। उसकी पत्नी का नाम क्या था? यह सब आ जाएगा। और 3 मार्क के लिए पूछे जाने लगेंगे। घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ था? इस कुछ सुजान अपना खोया हुआ अधिकार कैसे प्राप्त कर लेता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.